नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका SGR पाठशाला के YouTube चैनल पर। जैसा कि पिछले 3 क्लासेस में आप देख चुके हो, हम डिस्कस कर रहे हैं वैदिक मैथ को। वैदिक मैथ में बच्चों सबसे पहली क्लास देखी थी हमने, जिसमें हमने देखा था टेबल, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। उसके बाद दूसरी क्लास में देखा हमने क्यूब, क्यूब रूट। और तीसरी क्लास में बच्चों हम देख चुके हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट जैसे कैलकुलेशन टेक्निक आपकी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किसी दो नंबर का गुणा कैसे करें। हमने ट्रिक देखे थे कि किसी भी संख्या के साथ 11 का गुणा कैसे करना है, 5 का गुणा कैसे करना है, 25 का गुणा कैसे करना है, किन्हीं भी 2 डिजिट का गुणा आपस में कैसे कर सकते हैं। पिछली क्लासेस में हम देख चुके हैं। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी, प्लीज आप वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे समझ आएगा। बच्चों इस क्लास में देखेंगे हम परसेंटेज वैल्यू। परसेंटेज वैल्यू जो टॉपिक है आपका, ये अरिथमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बच्चों परसेंटेज वैल्यू, इससे बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके सिंप्लीफिकेशन के, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, और भी आपके अरिथमेटिक के टॉपिक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखते हैं हम परसेंटेज वैल्यू। देखो बच्चों यहाँ पे परसेंटेज, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है पर 100 के पीछे। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे 100 बोल रहा है, समझो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 30%, देखो बच्चों 30%, परसेंटेज का मतलब प्रतिशत, तो 30 के बटे में होता है बच्चों 100 पर 100। अब यहाँ पे देखो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू मतलब भिन्न, क्या बनेगा यहाँ पे? ये बन जाएगा बच्चों 3/10। तो 3/10 किसका वैल्यू है? 30% का। वैसे ही अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 75%, तो अगर आपको बच्चों फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो यही क्वेश्चन हम बहुत ही तेजी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो 75 बटे में 100, आपको पता ही नंबर किससे कट रहा है? 25 से। 25 दिया 75, 25 चौके 100, यहाँ बना बच्चों 3/4। तो हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों 1 से 20 तक के फ्रैक्शन कि उनका परसेंटेज वैल्यू कितना रहता है। अगर आपको 1 से 20 तक के परसेंटेज वैल्यू लर्न हो गई है तो आप खुद ऑब्जर्व करोगे, जो आपका अरिथमेटिक में आगे आने वाले टॉपिक में जो क्वेश्चन बनेंगे वो मैक्सिमम इन्हीं वैल्यू पर बेस्ड रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1 से 20 तक के फ्रैक्शन वैल्यू को। सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे 100%। 100% का मतलब 100 बटे में 100। 100% का मतलब कितना बनेगा बच्चों? 100 के बटे में कितना बनेगा? 100। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसको मैं काटूंगा, कितना है का वैल्यू? 1। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100%। तो उसी तरह अगर मैं 1/2 कर दूं, तो हमने देखा 1 का मान कितना है, 1 का वैल्यू कितना है? 100%। तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं 100% बटे में कितना? 2। कितना बन जाएगा बच्चों? 50%। तो 50% की जगह 1/2, 1/2 की जगह 50%। आगे देखते हैं 1/3। अब 1/3 का मतलब यहाँ पे मान लो 100%। 100 के बटे में बच्चों कितना आएगा? 3। अब 3 से काटूंगा, 3 तिया 9, यहाँ पे 10 है, मैंने 3 से काटा 9 बारी, 1 बचा है, 10 बन गया, फिर आएगा 3 तिया 9। अब बच्चों 1 बच गया है, जो शेषफल होता है उसको लिखते हैं ऊपर, यहाँ पे आएगा 3। इसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन, और ये बन गया यहाँ पे परसेंटेज। ये बना है बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। लेकिन अगर डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़े, दशमलव प्रसार में, तो हम लिखेंगे पहले 33 पॉइंट। अब देखो बच्चों पॉइंट लग गया यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल गया 0। फिर कितनी बार कटेगा वो? 3 बार, फिर आगे 3 टाइम्स, तो ये बना 33.33%। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1/4 का वैल्यू आप निकाल सकते हो। 100% बटे में कितना? 4। 100% के बटे में कितना? 4। काटेंगे इसको, आपको पता है 25 चौके 100। जिन बच्चों को नहीं आता टेबल, देखो 4 से काटेंगे हम, 4 दूनी 8, 2 बचा 20, 4 5 20, कितना बना? 25%। एक बेसिक सा ट्रिक बोल रहा हूँ बच्चों, समझो ये बॉक्स है आपका 100% का। कितने परसेंट का है? 100% का। अब वो बोल रहा है कि ये कितना बॉक्स है? 1। अगर मैं इसके 2 पार्ट कर दूं, तो इसमें वैल्यू कितनी कितनी आएगी? देखो बच्चों इसमें वैल्यू बनेगी 50% इसमें, 50% इसमें। तो मैं बोल सकता हूं कि 1/2, अगर 1 के 2 पोर्शन हो रहे हैं तो कितना आएगा? 50%। लेकिन अगर इसी में बच्चों में 4 कर रहा हूं, तो अब देखो 100% का ये पूरा डब्बा है, इसमें कितना कितना रखना पड़ेगा? 25। तो मैं लिख सकता हूं कि 1/4 की वैल्यू कितनी है? 25 रखना पड़ेगा। यहाँ पे कितना होता? यहाँ पे होता बच्चों 1/5। कितना कितना रखना है आप? 20। तो यहाँ पे रखना पड़ेगा 20%।
20% और यहाँ पे 20, तो 1/5 की वैल्यू कितनी आ रही है 20%। यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम 1/5, यहाँ बनेगा 100% बटे में कितना 5, 5 से काटूंगा कितना बनेगा 20%। आगे देखते हैं हम 1/6, 1/6 बच्चों यहाँ पे देखो 100% बटे में कितना 6। अब देखो यहाँ पे बनेगा बच्चों 6 से काटूंगा इसको, 6 कम 6, 4 बचा 40, छिके छिके 36, 4 बच गया है बटे में कितना 6। जो बचा है उसको ऊपर, जिससे भाग देना वो आएगा नीचे। फिर काटूंगा इसको 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। दशमलव प्रसार में लिखना है, 16 पूरा आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लग गया है डेसिमल, डेसिमल की वजह से इसको मिल जाएगा 0। फिर 3 से काटना है, 3 छिके 18, 2 बचेगा 20 बनेगा, 3 छिके 18 कितना बना 16.66%। अब देखते हैं हम आगे 1/7 की वैल्यू। आप खुद से सॉल्व कर सकते हो तब तक कि 1/7 की वैल्यू कितनी आएगी। जैसे हमने देखा है कि 1 का वैल्यू कितना है 100%, तो 100% डिवाइडेड बाय 7 ये बनेगा आपका 14.28%। कैसे बनेगा देखो यहाँ पे 1/7, इसका वैल्यू कितना माना है 100%, यहाँ पे कितना है 7। अब अगर आपको टेबल आता है कि 14 7 98 तो डायरेक्ट बोल सकते हो आप, नहीं फिर आपको ऐसे काटना पड़ेगा, 7 कम 7 आएगा, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 2 बच गया बटे में 7। अब ये बना है आपका मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू। ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन आ सकता है सिंपल सा क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड कि इनकम ऑफ ए इज 14.2/7% मोर देन दैट ऑफ बी, बाय व्हाट परसेंट इनकम ऑफ बी इज लेस देन दैट ऑफ ए। इस तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पे अगर दशमलव रूप में लिखें तो 14 कंप्लीट, फिर आएगा डेसिमल, यहाँ पे कितना बन जाएगा फिर दशमलव की वजह से मिल जाएगा 0। 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 20 है 7 दूनी 14, 6 बच गया 60, 7 8 56। ये वैल्यू बच्चों इंपॉर्टेंट है 14.28%। आगे देखेंगे हम 1/8, 1/8 का फ्रैक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखो यहाँ पे 100% बटे में कितना 8। अब बच्चों इसको काटेंगे हम, तो यहाँ पे देखो 8 कम 8, कितना बचा 2 बना 20, 8 दूनी 16, कितना बच गया 4 बटे में कितना है 8। अब देखेंगे हम, फिर से कट रहा है ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 सही 1/2%। इसको लिखेंगे हम डेसिमल फॉर्म में, तो 12 कंप्लीट है। अब यहाँ पे लग गया डेसिमल, डेसिमल की वजह से मिल गया 0, 2 से काटेंगे 2 5 10, 12.5%। ये वैल्यू अभी नोट डाउन कर लो आप। इसके आगे मल्टीपल बनते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो 12.5 का डबल बनेगा 25%, फिर बनेगा यहाँ पे बच्चों 37.5%, फिर बनेगा यहाँ पे इसी से बनता है 50%, फिर बनता है यहाँ पे बनेगा बच्चों 12 5 60 12.5%, फिर बनेगा यहाँ पे 87.5%। ये सारे जो वैल्यू है किसके हैं 12.5% के मल्टीपल है। 25%, 37.5%, 50%, 62.5% और 37.5%। अब देखते हैं बच्चों 1/9, 1/9 में हम लिखेंगे यहाँ पे कितना है 100% बटे में कितना 9। अब बच्चों इसको काटेंगे हम, यहाँ पे देखो 9 से काटेंगे 11 9 99, बचा 1 बटे में 9। इसको लिखेंगे हम डेसिमल फॉर्म में आगे 11 पॉइंट, यहाँ पे कितना बनेगा 10, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये वैल्यू आएगी बच्चों इसकी। तो अब देखते हैं 1/9 का वैल्यू कितना बना बच्चों, यहाँ बना है 11.11%। नेक्स्ट है आपका 1/10। अच्छा 1 का वैल्यू कितना है 100%, बटे में कितना 10, 0 से 0 कैंसिल, कितना रह गया 10%। तो 10% का वैल्यू 1/10, 1/10 का वैल्यू 10%। नेक्स्ट है आपका 1/11। अब 1/11 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे 100% बटे में 11। अब 11 का पाड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको, 11 9 99, कितना बचेगा 1 बटे में कितना 11, ये आ गया 9 सही 1/11%। इसी को ही हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे आगे, तो 9 तो कंप्लीट है, डेसिमल लग गया, डेसिमल की वजह से इसको क्या मिल गया 0। लेकिन अब भी 11 का भाग 10 में नहीं जाएगा, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 0 और फिर मिलेगा 1 0 और। अब काटेंगे हम 11 9 99 और आपने डेसिमल के बाद बस 2 ही डिजिट बनाना है। 9.09% किसका वैल्यू है 1/11 का। ये सारे वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
1/11 का वैल्यू 9.09%। अब यहां पे समझो एक ट्रिक सिखाता हूं बच्चों आपको। अगर मैं लिख रहा हूं 1/11, ध्यान से देखना है 1/11, ये ट्रिक है। अगर आपको पता है कि 1/11 फ्रैक्शन है, इसका वैल्यू परसेंटेज में कितना हो सकता है, तो हम देखेंगे यहां पे जो बटे में वैल्यू है वो कितना है 11। 11 को हम एक ऐसे नंबर से गुणा करेंगे जो वैल्यू आपको 100 के आसपास दे। तो 11 का गुणा किस में हो सकता है, 11 8 88, 11 9 99, 9 से होगा। तो अगर बच्चों 9 में गुणा हो रहा है तो यहां पे लिखेंगे हम 9, और जैसे ही हमको 9 आएगा ना याद, हमारे दिमाग में स्ट्राइक हो जाएगा कि 9.09% एक था ना वैल्यू, इसका वैल्यू होगा 1/11। अब देखो यहां पे 9.09%, अगर क्वेश्चन में आता है कि ए की आय 9, यहां से 9.09% बढ़ जाती है, तो अगर हमने देखा कि 9.09% किसका वैल्यू है 1/11 का, अगर इससे फ्रैक्शन बनाना है तो हम देखेंगे इससे फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। 9 क्या है कंप्लीट नंबर, इसको देखेंगे हम दशमलव से इधर वाला, इसको किसी एक ऐसी संख्या में गुणा करें कि वैल्यू किसके आसपास बने 100 के आसपास। किसका गुणा करेंगे 11 का, क्योंकि 9 का गुणा 11 में करेंगे तो कितना बनेगा 11 9 में 99, तो इसका वैल्यू बन गया बच्चों 1/11। सेम देखो यहां पे हमने देखा था यहां पे 1/8, अब देखो यहां पे 1/8 फ्रैक्शन है। 1/8 का वैल्यू कितना हो सकता है, जो बटे में होता है वैल्यू उसका गुणा एक ऐसे नंबर में करेंगे कि वैल्यू 100 के आसपास बने। तो देखो यहां पे 8 का गुणा अगर 12 में करता हूं तो 12 8 96, यहां पे बन जाएगा 12.5%। अगर 12 आपके दिमाग में आ रहा है तो 12.5% भी वैल्यू बन जाएगा। सेम देखते हैं यहां पे 1/7, अब 7 में किसी ऐसे नंबर का गुणा करें कि वैल्यू किसके आसपास बने 100 के आसपास, तो 14 7 98, वैसे आपके दिमाग में स्ट्राइक हो गया 14 2/7%, या लिख सकता हूं 14.28%। तो ऐसे ये ट्रिक है आपका परसेंटेज से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज की वैल्यू को याद करने का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें 1/11 का वैल्यू। बच्चों आज जो हम यहां पे परसेंटेज वैल्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं पे ही बेस सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चन जो आपके बैंकिंग एग्जाम, एसएससी और स्टेट एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखो बच्चों बैंकिंग एग्जाम में जो आपके क्लरिकल एग्जाम है उसमें 10 से 15 नंबर के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनता है, तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन से आपका स्पीड मैथ जो है ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम यहां पे कौन सा वैल्यू, अब 1/12 का वैल्यू। अब 1/12 का मतलब, एक का मतलब कितना है 100%, बटे में कितना है 12, 12 से काट दूंगा 100 को 8 बारी, 12 8 96, कितना बचा 4 बटे में 12। अब यहां पे देखो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 8 से ही 1/3%, 8 से 1/3% किसका वैल्यू 1/12 का। अब यहां पे देखो डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, यहां पे कितना है 8, 8 दशमलव, यहां पे डेसिमल लग गया, यहां पे बनेगा 0, तो यहां पे देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये बन जाएगा 8.33%। नेक्स्ट है आपका 1/13, 1/13 का देखो यहाँ पे 100% बटे में 13, 13 7 91, लेकिन इसी को अगर हमने डेसिमल में लिखना है तो 7 तो कंप्लीट वैल्यू है, लग गया दशमलव, यहाँ पे कितना बनेगा, यहाँ बन जाएगा 90, 13 छिके 78, 90 में से 78 जाएगा 12 बच जाएगा, 12 से कितना बन जाएगा 120, फिर आएगा 13 नी में 117। बच्चों पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपने 1 से 20 तक टेबल पढ़ने हैं, अगर आपको 1 से 20 तक टेबल आते हैं तो जो ये परसेंटेज वैल्यू है चुटकियों में बन सकती है। नेक्स्ट देखो यहां पे लगेगा ये जो 1/13 है इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है 7.69%। नेक्स्ट देखो 1/14, 1/14 में यहां पे कितना बनेगा 100%, क्योंकि एक का वैल्यू कितना है 100%, बटे में कितना 14, 14 7 98, कितना बच गया 2 बटे में कितना है 14, मिक्स फ्रैक्शन है, फिर काटेगा इसको 2 एकम 2, 2 7 14, 7 सही 1/7%। आगे लिखना है डेसिमल में, कैसे लिखेंगे 7 पूरा है डेसिमल लगा दिया, यहां पे कितना बना 10, 7 एकम 7, कितना बचा 3, बनेगा 30, 7 चौके 28, ये आ गया 7.14% किसका वैल्यू 1/14 का। सेम 1/15, 1/15 का मतलब 100% बटे में कितना 15, 15 छिके 90, कितना बच गया 10, पाठा पढ़ रहे हैं 15 का, फिर काटेंगे इसको 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 2/3% मिक्स फ्रैक्शन बना है, इसी को ही हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, 6 पूरा है, फिर बन गया यहाँ पे 2, 2 में भाग नहीं जाएगा, डेसिमल इसीलिए लगाया है, 0 आएगा 3 छिके 18, फिर से 2 बचेगा 20 बनेगा, 3 छिके 18,
तो ये वैल्यू भी आपका इंपॉर्टेंट रहता है 1/15 का, 1/14 का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1/16। 1/16 में देखेंगे 100% बटे में कितना 16, 16 छिके 96, बचा कितना 100 में से 96 गया 4, पारा किसका है 16 का, परसेंट मिक्स फ्रैक्शन बनाया ये, इसको आगे सॉल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 चौके 16। यहां पे देखो बच्चों 6 सही 1/4%, ये आ गया 1/16 का फ्रैक्शन वैल्यू, कौन सा मिश्रित भिन्न। अब दशमलव में लिखेंगे हम 6 दशमलव, यहां पे कितना बन गया 0, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 20, 4 पंजे 20, ये भी रहता है आपका इंपॉर्टेंट 6.25%। नेक्स्ट देखते हैं हम 1/17, 1/18, 1/19 और 1/20। फिर इसके बाद बच्चों जो मल्टीपल फ्रैक्शन रहते हैं आपके, वो नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। हम इस पे सिंप्लीफिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो यहां पे देखते हैं 1/17 का वैल्यू देखते हैं। 1 का मतलब 100%, बटे में कितना 17, 17 पंजे 85, कितना बच गया 15, बटे में कितना 17, यहां पे आ गया मिक्स फ्रैक्शन 5 दशमलव, यहां पर बन गया 150। देखो 17 पंजे 85, 17 छिके 100, 17 7 119, 17 8 136, 150 में से 136 घटाना है, कितना बचेगा 14, फिर बनेगा बच्चों 140, फिर से आएगा 17 8 136। तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है आपने, ठीक है। 5.88% किसका वैल्यू है 1/17 का। नेक्स्ट है 1/18, यहां बनेगा 100%, बटे में कितना 18, 18 पंजे 90, 10/18, 10 यहां पे बचा है, 18 का भाग आ रहा है, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 2 में 18, 5 सही 5/9%। आगे लिखेंगे 5 पॉइंट, यहां पे कितना बन गया 50, 9 पंजे 45, फिर से 9 पंजे 45, 5.55% किसका है 1/18। ये दोनों उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने आपके 1/16, 1/15, 1/14 थे। 1/19 का देखो 100%, बटे में कितना 19, 19 पंजे 95, कितना बच गया 5, बटे में कितना 19, ये बन गया मिक्स फ्रैक्शन। डेसिमल में देखते हैं 5 दशमलव, कितना बना 50, 50 बना है तो 19 दूनी 38, 12 बचेगा 120, 19 छिके 114, 5.26%। इन्हीं का ही बच्चों आप जो डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हो, ये आप आराम से सॉल्व कर सकते हो अपनी नोटबुक पे। नेक्स्ट देखते हैं 1/20, 1 का मतलब 100%, 20 यहां पर क्या बच्चों 5%। अब यहां पे समझो, सबसे पहले देखा था हमने कि अगर ये एक बॉक्स, यहां पे देखो अगर ये एक बॉक्स है, एक बॉक्स कितने का है 100% का, ये कह रहा है इसी 100% के अगर हम 20 पार्ट बना दे बच्चों, ऐसे अगर हम 20 पार्ट बना दे तो हर एक पार्ट में कितना कितना वैल्यू आएगा, हर एक पार्ट में रखना पड़ेगा 5%। अगर एक बॉक्स है आपका मान लो 100% का है, अगर हम बच्चों इसके 10 पार्ट बना दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हर एक पार्ट में बच्चों कितना रखना पड़ेगा 10%। तो इसका मतलब होता है कि एक जो है वो हमारा कितना है 100%, उसके जितने भी आपने पार्ट बनाने बच्चों उसमें आएगा, एवरेज वैल्यू रहता है उसमें, ठीक है। तो आपके लिए मैं लिख रहा हूं नोट इस पे व्हाइट बोर्ड पे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वैल्यू है जो आपने याद करनी है, ठीक है। आपके लिए बच्चों इंपॉर्टेंट रहती है, एक तो रहती है आपकी 25%, एक रहती है 20%, एक रहेगी 75% और एक रहेगी बच्चों 14.28%, ठीक है। एक रहेगी 9.09%, एक आएगा बच्चों आपका यहां पे 16/3%, एक है 12.5% और एक रहेगा आपका 11.11%। तो इन सभी के फ्रैक्शन वैल्यू के यहां पे आपने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज वैल्यू और वैदिक मत पर जो आपके बेस्ड रहेंगे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। तब तक के लिए आप जो पिछली वीडियो है उनको एक प्रॉपर लिस्ट में यहाँ पे हमने रखा है, उनको देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो बच्चे अभी चैनल पर नए जुड़े हैं बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।